के समक्ष प्रदेश नेतृत्व के माध्यम से अपना पक्ष रखेंगे और पुलिस के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। क्या लगता है यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन बरेली इकाई की तरफ से आज कस्बाबाद थाना शीशगढ़ में एक मीटिंग रखी गई। इसका मेन उद्देश्य यह था कि यहाँ पर अजहर, मुनीश कुमार और दानिश खान पर फर्जी मुकदमे पुलिस ने लिखे थे। हमारा मानना यह है कि पुलिस पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे लिख रही है, उसके हम एविडेंस भी दे चुके हैं। पुलिस को संज्ञान लेकर के निष्पक्ष कार्रवाई करना चाहिए और मुकदमे निरस्त करना चाहिए। अगर पुलिस प्रशासन अब भी पत्रकारों का उत्पीड़न करना बंद नहीं करता है, इसी तरह से फर्जी मुकदमे लिखे जाते हैं, तो हम किसी भी हद तक कार्रवाई के लिए प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। और अगर जिला प्रशासन इसके बावजूद भी सुनवाई नहीं करता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रदेश नेतृत्व के माध्यम से अपना पक्ष रखेंगे और पुलिस के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। क्या लगता है लगातार पत्रकारों पर टारगेट किया जाता है, अगर खबर प्रकाशित करते हो उसको उपलक्ष्य में मुकदमा लिख दिया जाए, क्या कहना चाहिए? देखिए, प्रदेश सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि ईमानदार को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ पुलिसकर्मी बेईमान हैं और उन्हें अपने वेतन की रोटी अच्छी नहीं लगती। तो जो पुलिसकर्मी अपने वेतन बचाते हैं और बेईमानी की रोटी खाते हैं, वही खबरों से बौखलाकर पत्रकारों को टारगेट करते हैं। सच्चाई यह है कि उच्च अधिकारी को सही बात पता नहीं है, लेकिन वर्तमान में कप्तान साहब आए, उनकी कार्यशैली बेहतर है, उन्होंने काफ़ी फेरबदल किया है और मुझे पूर्ण उम्मीद है, यकीन के साथ मैं कह रहा हूँ कि दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी और पत्रकारों को बाइज्जत बरी किया जाए। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कहते हैं अगर कोई पत्रकार पर गलत व्यवहार किया जाए, गाली गलौज किया जाए, तो उस पर कानूनी के तौर पर उस पर मुकदमा दर्ज किया जाए। क्या लगता है, होता है या नहीं होता है? देखिए, ऐसा तो मैंने किसी भी कानून में पढ़ा नहीं है, लेकिन हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक परेशान नहीं किया जाए। लेकिन बात फिर वही आती है कि सिस्टम क्रियान्वयन तो सिस्टम को करना है और सिस्टम बेईमान है। तो सिस्टम को सुधारने के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी के विचारधारा को जनहित में जनता तक पहुंचा रहे हैं और उसके खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है, लेकिन हम उसी तरीके से सरकार की नीति और नियमों को जनता तक पहुंचाते रहेंगे। और हमारे खिलाफ अगर फर्जी मुकदमे लिखे जाते हैं तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने का प्रयास करेंगे। आज नहीं तो कल सिस्टम को सुधारना पड़ेगा और सही बात को अमल में लाना पड़ेगा। जो पत्रकार पर मुकदमा दर्ज हुआ है, आपने उनमें क्या आश्वासन दिया सीओ साहब? सीओ साहब का स्पष्ट कहना है कि फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी और तथ्यों के आधार पर पत्रकारों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। बाकी जो उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पुलिस ने की है उनको हिदायत भी दी गई है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि सीओ साहब ने जिस तरीके से हमें आश्वासन दिया है कि मुकदमा खत्म होगा। ठीक है, धन्यवाद। यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन बरेली इकाई की तरफ से आज कस्बाबाद थाना शीशगढ़ में एक मीटिंग रखी गई। इसका मेन उद्देश्य यह था कि यहाँ पर अजहर, मुनीश कुमार और दानिश खान पर फर्जी मुकदमे पुलिस ने लिखे थे। हमारा मानना यह है कि पुलिस पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे लिख रही है, उसके हम एविडेंस भी दे चुके हैं। पुलिस को संज्ञान लेकर के निष्पक्ष कार्रवाई करना चाहिए और मुकदमे निरस्त करना चाहिए। अगर पुलिस प्रशासन अब भी पत्रकारों का उत्पीड़न करना बंद नहीं करता है, इसी तरह से फर्जी मुकदमे लिखे जाते हैं, तो हम किसी भी हद तक कार्रवाई के लिए प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। और अगर जिला प्रशासन इसके बावजूद भी सुनवाई नहीं करता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रदेश नेतृत्व के माध्यम से अपना पक्ष रखेंगे और पुलिस के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। क्या लगता है लगातार पत्रकारों पर टारगेट किया जाता है, अगर खबर प्रकाशित करते हो उसको उपलक्ष्य में मुकदमा लिख दिया जाए, क्या कहना चाहिए? देखिए, प्रदेश सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि ईमानदार को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ पुलिसकर्मी बेईमान हैं और उन्हें अपने वेतन की रोटी अच्छी नहीं लगती। तो जो पुलिसकर्मी अपने वेतन बचाते हैं और बेईमानी की रोटी खाते हैं, वही खबरों से बौखलाकर पत्रकारों को टारगेट करते हैं। सच्चाई यह है कि उच्च अधिकारी को सही बात पता नहीं है, लेकिन वर्तमान में कप्तान साहब आए, उनकी कार्यशैली बेहतर है, उन्होंने काफ़ी फेरबदल किया है और मुझे पूर्ण उम्मीद है, यकीन के साथ मैं कह रहा हूँ कि दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी और पत्रकारों को बाइज्जत बरी किया जाए। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कहते हैं अगर कोई पत्रकार पर गलत व्यवहार किया जाए, गाली गलौज किया जाए, तो उस पर कानूनी के तौर पर उस पर मुकदमा दर्ज किया जाए। क्या लगता है, होता है या नहीं होता है? देखिए, ऐसा तो मैंने किसी भी कानून में पढ़ा नहीं है, लेकिन हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक परेशान नहीं किया जाए। लेकिन बात फिर वही आती है कि सिस्टम क्रियान्वयन तो सिस्टम को करना है और सिस्टम बेईमान है। तो सिस्टम को सुधारने के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी के विचारधारा को जनहित में जनता तक पहुंचा रहे हैं और उसके खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है, लेकिन हम उसी तरीके से सरकार की नीति और नियमों को जनता तक पहुंचाते रहेंगे। और हमारे खिलाफ अगर फर्जी मुकदमे लिखे जाते हैं तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने का प्रयास करेंगे। आज नहीं तो कल सिस्टम को सुधारना पड़ेगा और सही बात को अमल में लाना पड़ेगा।
जो पत्रकार पर मुकदमा दर्ज हुआ है, आपने उन पर क्या आश्वासन दिया सीओ साहब ने? सीओ साहब का स्पष्ट कहना है कि फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी और तथ्यों के आधार पर पत्रकारों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। बाकी जो उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पुलिस ने की है उनको हिदायत भी दी गई है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि सीओ साहब ने जिस तरीके से हमें आश्वासन दिया है कि मुकदमा खत्म होगा। ठीक है, धन्यवाद।